दो हैं पिछले 4 मुंह। अच्छा 4 मुंह हैं, 2 पीछे हैं और 2 आगे हैं। प्राचीन है ये जी। ये बहुत नीचे हैं, सदियों पुरानी है। अच्छा। बड़े बूढ़े कहते आ रहे हैं पेड़ जैसे हैं। अच्छा। तभी जमाने के पता नहीं, सदियों पुरानी। इनको नया विकास, नया भवन किया गया। कुछ दूसरे समुदाय के लोग इसमें कब्जा करना चाह रहे हैं क्योंकि सामने एक पीर है जी। पटवारी द्वारा बताई जाती एक ही ठिका, एक ही जगह, एक ही नक्शा जो 95 बीघे का 95 बीघे का 95 बीघे का ये नक्शा मिलिए भाई। वो भी प्राचीन गांव है। अच्छा, प्राचीन गांव। ये किसी की ये नहीं कि जंगलात की जमीन है या गांव की है, ये गांव ही है। अच्छा, ये गांव ही है। प्राचीन गांव है तो प्राचीन गांव की माता रानी अच्छा। स्थापित है। इसीलिए माता चामुंडा जो है ये गांव की थी। ये गांव की पुराना है तो यहाँ कहते हैं। वैसे नाम तो रामपुर बताते हैं। अच्छा। और करीब पीछे चक और है वो, जैसे श्रीलंका जैसा कोना निकला हुआ है इधर को भी। जी जी जी। ये 100 बीघे से ऊपर बैठेगी जमीन। सरकार द्वारा हमें कहते हैं कोई कॉलेज, इंटर कॉलेज ही मिल जाए हमारे बच्चों के लिए तो हमारे बच्चों को 4-5 गाँव को फायदा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और मैं लाखन सिंह आपके सामने। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इस समय आया हुआ हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आजमी यहाँ कभी जंगल हुआ करता था बहुत तकड़ा, लेकिन फिलहाल में आज वो जंगल नहीं है। क्यों नहीं है ये भी हमारे साथ कुछ भाई लोग हैं, उनसे कुछ जानकारी करेंगे। और पीछे यहाँ पे जो है मंदिर भी बना हुआ है और इसी मंदिर को जो यहाँ पर बोला जाता है कि खेड़े वाली चामुंडा। अब खेड़े वाली चामुंडा का क्या रोल है क्या नहीं है ये तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन बहरहाल जैसे मैं बताया गया था यहाँ पे काफ़ी कभी जो है बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था और आज वो जंगल नहीं है। तो इसको खेड़े वाली बोला जाता है। खेड़े वाली क्यों बोला जाता है ये हमें भी नहीं पता है, लेकिन हमारे साथ एक भाई हैं जो यहीं के भाई हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। उन्हीं से थोड़ी जानकारी लेंगे और फिर उसके बाद चलेंगे हम जहाँ इन्होंने हमें जगह बताई है। एक आगे जो है कोई कब्रिस्तान जंगल के अंदर है और बहुत ही खतरनाक जंगल बता रहे हैं वहाँ पे कि आज भी वहाँ पे दिन के अंदर कोई जाना उचित नहीं समझता। तो बहुत ज़्यादा खतरनाक एरिया है वो। तो फिलहाल में हम अभी जो है दिन में इसीलिए आए हुए हैं ताकि हम इस जगह की पूरी जानकारी कर सकें और हम रात में जो है उस जगह को विजिट करेंगे और देखेंगे कि हमें वहाँ पर क्या मिलता है। क्योंकि जैसे बताया जा रहा है कि आत्माओं का भी और काफ़ी तरह तरह की उल्टी सीधी आवाज़ें आती हैं। किस किस तरह की आवाज़ आती है कुछ नहीं कहा जा सकता, जाने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल हमारे भाई जुड़े हुए हैं साथ में, आइए इनसे मिलवाते हैं और बात करते हैं यहाँ की कि इसको जो क्यों बोला जाता है और जंगल कहाँ गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ विषय पर चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए भाई, शुभ नाम क्या भाई आपका? मेरा नाम अमन सागर। अमन सागर जी हैं और बहुत अच्छी बात है। और साथ में और भी भाई हैं अपने। भैया क्या नाम है? सुमित सागर जी हैं भैया। और तो भैया हम थोड़ा मर्दाबाद से आए हैं और काफ़ी दूर से चल करके हम यहाँ पर आए हैं। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ करके देखा है, कुछ बताया गया है हमें, क्या बात सही है गलत है कि इसको खेड़े वाली चामुंडा बोला जाता है, ये सही है? बिल्कुल सही है। तो ये खेड़े वाली चामुंडा क्यों है, क्या वजह है, क्या इसके बारे में कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे? आप बताएंगे कुछ हमें? हमारे जितने भी पड़ोसी गांव हैं जी, उन सभी को, जैसे हर किसी गांव का एक चामुंडा का स्थान होता है, जैसे खेड़े वाली चामुंडा वहाँ बोला जाता है। जी जी। ऐसे यहाँ पर बहुत ही वर्षों पहले जैसे कि सभी देवी देवताओं ने वास करा था, यहाँ पर भी खेड़े वाली चामुंडा का वास हुआ था जी। उसके बाद में यहाँ पर मंदिर बना और ये छोटे मोटे यहाँ पे कार्रवाई होती रही। अब होते होते यहाँ पे बहुत घना जंगल था। फिलहाल तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे इतना घना जंगल था और यहाँ तक कि इस पर जिन वगैरह का भी वास होता था, बताया जाता है। हमने तो खैर नहीं देखा, हमारी एज भी इतनी नहीं है, हमारे पूर्वज बता कर रहते थे कि यहाँ पर जिन वगैरह और बड़े बड़े सांप जैसे अजगर हो गया या फला और बहुत सारी चीजें हैं। हाँ। और यहाँ पर इतनी गुफाएं भी हैं। और ये खेड़े की जमीन जहाँ पर हम खड़े हैं, ये यहाँ पर पहले सदियों वर्षों पहले यहाँ पर कुम्हार लोग रह रहे थे जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं जी। एक समय ऐसा आया, हलचल हुई यहाँ पर, यहाँ की जो ये जमीन जहाँ पर हम खड़े हैं ये पलट गई, उसमें सभी घरों का वो हो गया, विनाश हो गया। अच्छा। और यहाँ पर जब से यह पड़ा, क्या बोलते हैं इसको, पलटा हुआ खेड़ा बोला जाता है। अच्छा, पलटा हुआ खेड़ा, यानी कि पहले यहाँ पर लोग विश्राम करते थे, गांव हुआ करता था या यहाँ पर गांव हुआ करता। तो आज ये जो पलट गया तो पलटा क्यों ये समझ में नहीं आया? ये नहीं पता कि बस आपको पुरानी कहानी है, कहानी जैसे बताई गई है, मैं वैसे आपके कैमरे के सामने अपनी बात रख रहा हूँ। हाँ। यहाँ हमें पता भी है कि ऐसा सब लोग बताते हैं और यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ पर कंकड़ी पड़ी है, यहाँ पर बहुत सारा
जी। पहले जब खेड़ा पलटा गया था यहाँ पर कोई नई दुनिया के लोग जैसे तुम अभी खड़े हैं, ऐसे ही बहुत सारी इधर उधर से आए लोग, और अब भी यहाँ पे खदान मचा जाता है तो कहीं ना कहीं पहले की दुनिया जैसे कुम्हार लोग रह गए थे उनकी निशानी कहीं ना कहीं मिल जाती है। अच्छा, तो बर्तन वगैरह जैसे कि उनके बर्तनों के मिट्टियों के वो हो गए। अच्छा, ये जो कंकड़ दिखाई दे रही है ये जैसे कंकड़ दिखाई दे रही ये है, मिट्टी की है, मिट्टी की, घड़े वगैरह हो गए। जी जी, जितने भी कुम्हार लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं जी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे खदान वगैरह मचाया गया तो कुछ लोगों को सुनने में आया, कुछ लोगों को सोना भी मिला था। अच्छा, गुफाएं भी देखी थी। हाँ, तो जमीन है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जहाँ पलटी हुई जमीन है वहाँ पर कुछ भी निकल सकता है। और यहाँ पर मंदिर भी बनाया गया है, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, भैंसे वगैरह चुराते हैं पास के लोग। तो अभी जंगल बिल्कुल खत्म सा हो गया, कि दिखाई नहीं दे रही है ऐसा आसपास में सब। अब जो आप बता रहे हैं कि एक खतरनाक जगह है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक जगह कौन सी है? वही से शायद बताया था कि अभी हम बोलते हैं यहाँ पे मथाने की ज़ारत है एक, हमारे जो ग्राम अगरोला कला मतलब दुनिया भर में फेमस है। बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ पर मन्नतें लेकर आते हैं, वहाँ तक की पूरी भी होती है। अच्छा, कुछ लोगों की पूरी हुई, ये तो उनको पता, उनकी श्रद्धा मानी जाती है। जो लोग यहाँ मान्यता लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं लाभ होता है, तो वो इसमें विश्वास रखते हैं। यहाँ पर अपने अड़ोस पड़ोसी गांव के जितने भी मुसलमान भाई हैं, यहाँ पर कब्रिस्तान भी बना हुआ है, बहुत घना जंगल भी है, यहाँ पर बहुत खतरनाक सांप भी देखे जाते हैं। अच्छा, और जैसा कि जंगल में जितने भी पशु पक्षी जानवर वगैरह रहते हैं कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके पीछे एक भगत नदी भी है। अच्छा, इसमें भी अभी काम चला नहीं है, बाकी पानी वगैरह तो उसमें सूखा हुआ ही है। इसके यहाँ पीछे बहुत खतरनाक जंगल है। एक वहाँ कुआं भी है जिसमें चांदी की ईंटें थी, वो चोरों ने निकाल ली। मतलब कुआं भी है वहाँ पे। कहाँ पे है ये? मथाने पे कुआं भी था। अच्छा अच्छा। जो चोरों ने चांदी की ईंटें थी उनको निकाल रही थी। पुरानी कहावत है, मतलब ये बता रहे हैं। हाँ, सुना है। वहाँ पे ऐसा है कि वो सीमेंटेड ईंटें लगा दी गई हैं, वो ईंटें निकाल दी। अच्छा 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 अच्छा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, और हम अभी जो है फिलहाल भाई से हमने जानकारी ली, तो ये खेड़ा पलट इसको क्यों बोला जाता है ये आपने समझ लिया और हमने भी समझ लिया। अब हम जो आप सामने देख पा रहे हैं वो उधर यहाँ से तकरीबन जो है 1 किलोमीटर यहाँ से भी वो जो जंगल है वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। कब्रिस्तान भी बता रहे हैं, और क्या है क्या नहीं तो आज जाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलते हैं वहाँ का रुख करते हैं और वीडियो पर लगातार बने रहना, क्योंकि आगे अब क्या होने वाला है आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम जो है रिस्कों से नहीं घबराते हैं और हम जो है रिस्क ही लेते हैं। तो भाई वीडियो बिल्कुल बने रहना, छोड़ना मत बिल्कुल भी। जय हिंद। जय हो माते मेरी। जय हो माँ। जय शिव शंकर भगवान की जय हो प्रभु। ये पीपल के पेड़ के नीचे और महाशिवलिंग आप देख रहे हैं, काफ़ी पुराना पेड़ है, और एक पेड़ ऐसी उधर है पीपल का, वो भी काफ़ी तगड़ा है। तो इसको जो बोला जाता है खेड़े वाली चामुंडा बोला जाता है भाई। और हम यहाँ पर घूम रहे हैं, अब हम आपको लेके चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर ये बता रहे हैं जगह। महाराज जी देख पता चला कि इधर जो है बहुत अच्छा, मतलब इसको बताते हैं कि खेड़े वाला जो है चामुंडा बोली जाती है। भवन बनाया है जी, दो मुंह चामुंडा के चार मुंह है। जी जी जी, दो चामुंडा के 2 मुंह बनाए गए हैं। तो भाई आप देख रहे हैं 2 दर्शाए गए हैं, पीछे 2 हैं, पिछले 4 मुंह। अच्छा, 4 मुंह हैं, 2 पीछे हैं और 2 आगे हैं। प्राचीन है ये। जी,
ये बहुत नीचे हैं, सदियों पुरानी है। अच्छा। बड़े बूढ़े कहते आ रहे हैं, ये पेड़ जैसे हैं। अच्छा। तभी जमाने के पता नहीं, सदियों पुरानी। इनको नया विकास, नया भवन किया गया। कुछ दूसरे समुदाय के लोग इसमें कब्जा करना चाह रहे हैं, क्योंकि सामने एक पीर है। जी। सोच रहे थे यहाँ बना कुछ बना लें, अच्छा तो अच्छा। तभी कुछ गांव वालों ने सहयोग करा है। जी। 4-5 गांव आते हैं, उस सहयोग से मैया का भवन बनाया है। ये बिल्डिंग बनी है और इस प्रकार ये हनुमान जी की स्थापना फिर सब कराया गया धीरे धीरे। है प्राचीन, तो हम तो ये चाहते हैं कोई आए, धार्मिक हो या कोई साधु संत हो हमारा या भक्त हो, यहाँ जगह बहुत है। पटवारी द्वारा भी बताई जाती है, एक ही ठीक है, एक ही जगह, एक ही नक्शा जो 95 बीघे का है। 95 बीघे का। 95 बीघे का ये नक्शा मिलिए भाई, वो भी प्राचीन गांव है। अच्छा, प्राचीन गांव। ये किसी की ये नहीं कि जंगलात की जमीन है या गांव की है, ये गांव ही है। अच्छा, ये गांव ही है। प्राचीन गांव है, तो प्राचीन गांव की माता रानी स्थापित है। इसीलिए माता चामुंडा जो है ये गांव की थी। ये गांव की पुराना है, तो यहाँ कहते हैं। वैसे नाम तो रामपुर बताते हैं। अच्छा। मुझे खास पता नहीं है, मतलब गांव का नाम लेकिन रामपुर लेखपाल बता रहे थे प्राचीन गांव का नाम रामपुर था इसका। अच्छा, तो जिसका ये खेड़ा पलट हुआ है, खेड़ा पलट हुआ, तो ये काफी पुरानी बात है, सदियों पुरानी है। सदियों पुरानी बात है। क्योंकि इसमें जानकारी और होती कि जंगलात वाले जैसे बैठते आते हैं वन वाले, जी जी तो वन विभाग वाले को लेखपाल पटवारी का हमारे सामने बात हुई थी। जी जी। तो पटवारी कह रहे थे कि तुम जंगलात के चक्कर में पड़ो, अभी तुम्हारे जंगलात में भी हमारी, क्योंकि इसके नीचे जो है तालाब भी है। अच्छा। और करीब पीछे चक और है, वो जैसे श्रीलंका जैसा कोना निकला हुआ है इधर को भी। जी जी जी। तो ये 100 बीघे से ऊपर बैठेगी जमीन पटवारी के हिसाब से कि 100 बीघे से 95 बीघे तो ये केवल है। तो इसमें जो आपके नजरों में जितना बच रहा। अब आजकल का सिस्टम ऐसा, आप जानते हो, जब खाली जमीन मिलती है तो कहीं भी है, ये जितनी सब जमीन है आसपास में चारों तरफ, आधी जमीन ये जुती हुई है। जरा घुमाना, तो ये सारी यहीं से देख लो, आधी जमीन ये जुती हुई है। जी। ये पीछे ये खेत है, ये तो कहाँ चढ़ा हुआ है देखो। जी 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 जी। ये सब लोगों, किसानों ने कब्जा कर रखा है, सब अपना पीछे। अच्छा अच्छा, सबने खेती, जब खाली पड़ा देखा तो सबने खेती किसानी करनी शुरू कर दी है। खींच के उन्होंने अपना बना लिया खेत। अच्छा अच्छा। उसका कोई इतराज नहीं। हम तो ये कहते हैं कि कोई सहयोगी और अच्छा काम करने वाला धार्मिक हो, तो चाहे इतनी जगह यहाँ चाहे गुरुकुल बनवा दो। अच्छा, गुरुकुल बना सकते हो, कॉलेज बना सकते हो, या कोई विकास करने वाला हो, धार्मिक काम करने वाला हो, तो यहाँ ऊपर भोले बाबा का मंदिर बन सकता है बड़ा, है ना। भोले बाबा का धार्मिक मंदिर भी बन सकता है, गुरुकुल भी बन सकता है। या सरकार द्वारा हमें कहते हैं कोई कॉलेज, इंटर कॉलेज ही मिल जाए हमारे बच्चों के लिए, तो हमारे बच्चों को 4-5 गाँव को फायदा हो जाएगा। इधर उधर भागते हैं। महाराज आप लगभग कितने समय से हैं यहाँ पर इस जगह? यहाँ समय से प्रभु जी ये भवन ही बना हुआ 3 साल का, 22 का, उसका 24 का है। जी जी जी, 2024 का बना हुआ है। हाँ 24 का बना हुआ, तो 24 से जब से हुआ तब से ये पर है। अच्छा अच्छा। पहले हम कुछ एक धोरिया गाँव, वहाँ एक गंगा मंदिर है, वहाँ है। अच्छा तो अच्छा। यहाँ विधायक के गांव का ज्यादा है, महेंद्र सिंह खड़गवंशी जो विधायक हैं, जी जी जी। उनका सहयोग ज्यादा रहा है। उनके गांव के लोग ज्यादा लगे हैं। यहाँ के देख रेख संरक्षण उन्हीं के अगरौला कला का है, अगरौला कला पे। तो उन्होंने सहयोग करा। फिर मुझसे कहा कि ये काम करो महाराज जी, भवन बनेगा, खाली रहेगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है। हाँ, तो आप जो यहाँ हमारे आश्रम में आप आ जाइए, यहाँ कोई नहीं है। जब से मैं शुरू से ही आश्रम में यहाँ आ गया, तो इसमें भगवती का जागरण भी करवाते हैं। ये पार्किंग जो पड़ी है आपकी, तो भगवती के जागरण हर 9 दुर्गे, चैत के 9 दुर्गे हम करते हैं। जी जी। तो ऐसे अब से प्रभु तब से जो है अभी ऐसे ही चल रहा है मामला। हाँ, अभी आप यहाँ की देखभाल कर रहे हैं और अगरौला से जो ज्यादा संबंध अगरौला से जुड़ा हुआ है। हाँ, नहीं, समाज फतेहपुर की है। समाज फतेहपुर की है। फतेहपुर में आता है। अच्छा, फतेहपुर में ये आता है। फतेहपुर और बाटुपुरा। अगरौला के जो समाज के लोग हैं वो उससे जुड़े हुए हैं, सहयोग करते हैं। हाँ, नाम फतेहपुर बाटुपुरा का है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तहसील हसनपुर। दोस्तों जैसे कि देखा, तो शुभ नाम आपका प्रभु क्या है? वैसे मेरा घनश्याम था, लेकिन गुरु ने जब हाँ मुझे हाँ, दीक्षा दी, गुरु दीक्षा नाम, गुरु दीक्षा, तो वो घासीराम कर दिया, घासीराम दास। घासीराम दास। हाँ, घासीराम दास महाराज मेरा नाम गुरु जी। दोस्तों अभी हमारी जो चर्चा चल रही थी, घासीराम महाराज जी से चर्चा चल रही थी यहाँ के विषय के बारे में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक खेड़ा पलट जगह, कभी यहाँ पर कभी रामपुर नाम से सुना है, कुछ संपर्क पूरी तरीके से नहीं। जैसा महाराज जी ने बताया है कि पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि जो है ये रामपुरी था या क्या था, लेकिन फिलहाल में जो है रामपुर के नाम से ये जो खेड़ा पलट बताया जा रहा है। अब क्या इसके पीछे क्या नहीं है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पीछे छुप चुकी हैं, और आज के दौर में उन चीजों को जो है कुछ छुपा दिया गया है, कुछ छुप चुका है, कुछ नई पीढ़ी है जो नहीं जान पा रही है, जो कुछ पुरानी पीढ़ी है। जैसे कि हमने महाराज जी जानने की कोशिश करी, तो जितना हमारे सामने आया वो हमने आपको बताया कि ये सारा लगभग 95 बीघे का जो यहाँ पर जंगल हुआ करता था, तो ये रामपुर गांव के अंदर आया करता था। जो आज रामपुर जो हमारे पीछे देख रहे हैं आप, देखेगा ये पूरा रामपुर का जो है
ये पूरा एक गांव कभी हुआ करता था जो आज खेड़ा पलट हो चुका है, और इसके आसपास लोगों ने खाली जगह देख करके यहाँ पर जो है लोगों ने अपनी यहाँ पे जुतासी की जमीन भी खोदनी शुरू कर दी है और उसमें जो है अपनी खेतीबाड़ी कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जब एक जंगल खाली पड़ा रहता है तो वहाँ कोई ना कोई तो अपना जो खाने कमाने का जरिया बनाता है। अब जैसे लोगों ने किया ठीक है, जो कुछ भी है, लेकिन फिलहाल में जो ये जानकारी यहाँ की थी जो हमने आपको दर्शाई और बताई, और इसी प्रकार से नई नई जानकारी हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। ओम नमः शिवाय।